हेलो हाय नमस्कार मु मानस आपण मानकु पुणी थोर स्वागत करुछि मो चैनल टेक ट्यूटोरियल को। आज मु आपण मानक पय नै आछि जो 2022 मसिया रे हेतिला OHPC TNE जो एग्जाम हेतिला सेतिरे 120 टोटल क्वेश्चन आस्तिला 120 क्वेश्चन रु 80 थिला टेक आ 40 थिला नॉन टेक। आज सेई 80 टेक भितरु फास्ट मु 30 टी टेक्निकल करिवि। गत थर सीबीटी हेतिला एथर मध्ये सीबीटी हेइ पारे। आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु तो एग्जाम रिलेटेड जहाँ किसी भी अपडेट आसीबो देबी ता संगे संगे कोन हबो ना जेति की PYQ मु देबी आउ ता संगे संगे किछि MCQ मध्ये देबी प्रॉब्लम्स MCQ तो सेगुडा मध्ये आपन को एग्जाम रे हेल्पफुल हेइ परिबो। तो फटाफट मो चैनल को शेयर कर दियंतु आ चलंतु आज रो फर्स्ट क्वेश्चन हमें करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची कोन आज टोटल 30 टारु आउट ऑफ 30 मो फर्स्ट आज आरंभ करूची। तो गत थर जो नवंबर 29 22 रे हेतिला। First question is which of the following statement is true about various wiring method? Option 1, the distribution board system of wiring enables the appliances connected to the system to have the same current. तो जते बेले तो यार माने होची कोन तो आमे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करूछु सेइतरे कोन होची समान करंट दवा पई ना एटा समान करंट दवा पई नै समान वोल्टेज प्रत्येक एप्लायंसेस पाखो को पहुंचिया पई सेटा हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज करताऊ। Second OG, as per the IEEE regulation, one ring circuit should be therefore every 200 square meter of part thereof while doing ring main wiring. जेतेबेले हमें ring main करूछु सेतेबेले 200 square meter रे हमें गोटे ring हवा दरकार ना एटा 200 हबनी एक्चुअली भूल अछि एटा 100 square meter हवा कथा। The tree system of wiring suitable for multi-story building हाँ ठीक अछि एटा हमें जतले मल्टी स्टोरी जतले वायरिंग करछु सेतले हमें कोन करछु ना ट्री सिस्टम यूज करछु आ तार नाम हिते कोन ना राइजिंग राइजिंग मेंस ताको मध्य कहआ जाय राइजिंग मेंस मध्य ताको कहआ जाय। क्लीट वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर परमानेंट इंस्टॉलेशन ना क्लीट वायरिंग केबे भी हमें परमानेंट इंस्टॉलेशन पई यूज करनो ताऊ क्लीट सबले टेम्पररी इंस्टॉलेशन पई यूज करताऊ परमानेंट पई हमें कंड्यूट मेटल कंड्यूट बा कन्सील्ड वायरिंग आउ किसी क्षेत्र रे केसिंग कैपिंग मध्य यूज करा जाय किंतु क्लीट वायरिंग बिल्कुल भी यूज करा जाय नाही परमानेंट पई। Second question, which of the following factor is for decided the type of cable to be connection used in the connection? तो ये जो connection रे कौन टाइप रे केबल यूज करा जिवो कौन फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। द लेंथ ऑफ वायरिंग यूज्ड इन कंडक्टर ना एटा तो बिल्कुल भी नुहे कौन टाइप रे केबल ये तो देखा जाय नहीं। परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप इन द जे परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप माने हमें वोल्टेज ड्रॉप कथा जदी आसचू तो सेठी हमें गोटे जिंस देखिबु कोन तार होची क्रॉस सेक्शनल एरिया माने केबल रो रेजिस्टेंस हमकु कमे पई पड़िते केबल रो रेजिस्टेंस दीटा मेथड रे हमें करे में कमी परिबु। फास्ट होची कोन ना क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ई परिबु आउ कोन ना तार टाइप ऑफ मटेरियल कॉपर आ एल्युमिनियम भितर हमें कोन सेटा चूज करि परिबु। तो आउ गोटे जिंस भी रेजिस्टेंस को चेंज करि थाए लेंथ किंतु हमें सर्किट रे लेंथ को तो कमी परिबानी काहे कि ना हमर यूज थाए को केते लेंथ रे यूज थिबो जदी सेतिके लेंथ कंपलसरी हमको यूज करिया पई पड़िबो माने लाइन पकिया पई पड़िबो आ यूजर पाखरे तो पहुंचिया पई पड़िबो सप्लाई तो तेणु हमें लेंथ को तो कम करि पारनु तो सेता हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाई देई थाउ आउ तार टाइप ऑफ कंडक्टर भलो कंडक्टर हमें जदी यूज करिवु ताले तार वोल्टेज ड्रॉप कमी आइताय तेणु एठिका पई यार आंसर भी भूल अछि। द लोकेशन ऑफ द सर्किट एंड द टाइप ऑफ वायरिंग हां एटा ही पर हमें टाइप ऑफ वायरिंग अनुसार हमें केबल को सिलेक्शन करताउ आ लोकेशन लोकेशन माने धरा जाऊ हमें डोमेस्टिक करूचु ना इंडस्ट्रियल करूचु तापर डिपेंड करिवो हमें आउटडोर रे करूचु ना इंडोर रे करूचु सेटा मध्ये डिपेंड करिवो तापर रहिजी कोन ना सेटा कोन हाजार्डियस रहिजी केमिकल एसिड बा फ्लेमेबल तो विभिन्न प्रकार रहिजी तो ता अनुसार हमें कोन करताउ ना केबल सिलेक्शन करताउ। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी पुणी थरे जदी हमें कहबा सेटा हिताय कोन ना क्रॉस सेक्शनल एरिया तेणु एटा मध्ये हि परिबो नाही एठी हमें होजी कोन ना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हे जिवो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रे कोन एटा करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखिबा। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस occurs in the nuclear reactor हाँ एटा हेइताय तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दुई प्रकार अछि फ्यूजन हेइताय हम सूर्य भितर कोन दीटा हाइड्रोजन मिसी की हीलियम हेइताय आ ए जो फ्यूजन रे हमें यूरेनियम को ब्रेक करथाउ ब्रेक करी सेइतरु एनर्जी बाहर करथाउ तो ताडा न्यूक्लियर फ्यूजन हे जाय पारे।
द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज अनकंट्रोलेबल ना अनकंट्रोलेबल जदि हेजिवो एटा एटम बम हेजिवो न्यूक्लियर रिएक्टर रे सबले कंट्रोल हेकी थाई तो सेहिति पई आमे सेहितरु एनर्जी इजिली बाहर करि पारु जदि अनकंट्रोलेबल हेजिवो ताले तो सी ब्लास्ट हेजिवो जेटा कि हमर बहुत रिस्की कोन सेटा तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नो जेटा कि 2 नंबर आंसर भी भूल होबो ता पई द कंट्रोल रॉड आर मेड ऑफ ग्रेफाइट ना कंट्रोल रॉड ऑफ कैडमियम रे तयारी हेताय कैडमियम रे तयारी हेताय ଆଉ ତେଣୁ ଏଟା ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଦ ମଡରେଟର କନସିଷ୍ଟ ଅଫ କାଡମିୟମ ମଡରେଟର ହଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ ତ ଏଟା ରିଭର୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ 1 ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर 4 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी इन यूपीएस सिस्टम तो फास्ट आम देखा यूपीएस रे आम कौ प्रकार बैटरी यूज करथौ सेकेंडरी सेल ही यूज करथौ चार्ज रिचार्ज आम रिचार्ज करि पारू बा ताको डिस्चार्ज मध्ये करि पारू चार्ज भी करि पारू डिस्चार्ज भी करि पारू तो तेनु आम सेकेंडरी सेल ही यूज करथौ तो एई चारटा भितर सेकेंडरी सेल किए तो एटा होची जो लीड एसिड बैटरी होची सेकेंडरी सेल अल्कालाइन सेल आउ कार्बन जिंक से ए आउ ट्रिपल ए साइज रे आस्ताय तो आम घड़ी लगे रिमोट रे रखी विभिन्न प्रकार गैजेट्स भितर यहाँ लगे अल्कालाइन सेल आउ कार्बन जिंक सेल दुटा होता है सिल्वर ऑक्साइड साइड आम कौन ना वाच रिस्ट वाच रे लगे बाद बाकी यहाँ तो हूँ लीड एसिड सेल यहाँ आम यूपीएस रे लगे आउ कौन गाड़ी रे लगे इनवर्टर रे लगे विभिन्न प्रकार यूज यहाँ होता है इमरजेंसी लाइट रे लगे तो साधारणतः आम सेकेंडरी सेल लगे आजिकली बहुत टे कॉस्टली होची किंतु भल बैटेरी आसुची कौन लिथियम आयन बैटेरी लिथियम पॉलीमर बैटेरी सेगुड़ा आम सब यूपीएस रे यूज करा जाउची तो एठी जदि सेटा थांदा ताले आमे कंसीडर भीतर को नहीं पाथांदु कंसीडरेशन भीतर को नहीं थांदु किंतु एठी तो नाही सेटा तो एनी सेकेंडरी सेल आमे कहि परिबु जे यूपीएस रे यूज करा जाय वाइडली लीड एसिड बैटरी मध्य यूज करा जाय लिथियम आयन बैटरी मध्य यूज करा जाय Which of the following statement is correct regarding DC motor? तो DC motor रे कौन correct statement आमे देखिबा a DC shunt motor should be always started on load ना should be always started on load केम दियो with load जदि आमे start करिवो DC motor को तो तार starting torque very less थाई DC motor जदि कहमा आमे comparatively अलगा motor जति की रहिछि ताठू यार कम starting torque रहिते तेनु आमे starting torque जेहेतु less तेनु आमे with load आमे start करि परिबो नाही cumulative compound motor produce a high starting torque than that of a shunt motor हाँ shunt motor to cumulative जो आमे दीटा कंपेयर जदि करबा shunt motor to cumulative compound तार high starting torque रहिते एटा राइट आंसर हेई पारे ए डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट स्पीड मोटर डीसी सीरीज मोटर कांस्टेंट स्पीड नुहे आमे डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर कहिथाउ सीरीज मोटर तो बहुत वोल्टेज वेरिएशन हेता किंतु यार स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई थाए जदि जति कि आमे डीसी मोटर देखिबु ता भितरु हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क आमे जदि पाइबु ए सीरीज मोटर रे पाइबु तो तेणु आमे एटा बी भूल हेई जिवो द मेकानिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी मोटर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ना एटा ए जो मेकानिकल कैरेक्टरिस्टिक जेटा रहिला बा तार जो आउटपुट टॉर्क रहिला तो एटा ओरिजिन भीतर दे केबे जीवनी जदि आमे एटा गोटे ग्राफ बनेइबु एटा होची ओरिजिन तो ओरिजिन भीतर दे की केबे भी जीव नाही ओरिजिन भीतर दे केबे जीवनी तेणु आमे कोन कहि परिबु ना स्ट्रेट लाइन न रहितले भी पाखा बाकी एमती हिताय तो ओरिजिन भीतर दे तो केबे भी जाय नाही तो तेणु एटा मध्ये भूल हेई जिवो तो राइट आंसर हेई जिवो कोन 2 नंबर हमर राइट आंसर हो Question number 6. Which of the following statement is true regarding the various aspect of construction of a transformer? The transformer construction विषय में जानिबा the presence of silicon in lamination helps the reducing the hysteresis loss of transformer तो आमे जदि देखिबा तो एठी दिया हिची दीटा जिंस गोटे होची लेमिनेशन आ गोटे होची कोन ना सिलिकॉन तो सिलिकॉन जेतेबेला आयरन रे आमे सिलिकॉन मिसौजु बा सिलिकॉन स्टील बनौजु सिलिकॉन स्टील को आमे काहे की यूज करू हिस्टेरेसिस लॉस को कम करिया पई रेड्यूस करिया पई आ लेमिनेशन कोन पई आमे यूज करूजु ना एडी करंट लॉस को कम करिया पई तो एठी को होची प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन तेनु प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन माने आमे हिस्टेरेसिस को ही रेड्यूस करूजु तो एटा राइट आंसर पटे हेई परिबो सेकंड होची कोल्ड रोलिंग इज डन टू रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ ए मशीन ना एटा सेमति किछि जरूरी नुह द स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इज यूज्ड इन स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर ना एटा लार्ज एटा जदि लार्ज दिया हितंदा स्मॉल जागर जदि एटा लार्ज दिया हितंदा ताले एटा ठीक हितंदा तो एटा तो स्मॉल दिया हिची तेनु एटा रॉन्ग होबो ऑयल कूलिंग इज प्रिफर्ड इन स्मॉल ट्रांसफार्मर ना स्मॉल ट्रांसफार्मर हम सबले एयर कूलिंग हिताय तो जोंडा जो लार्ज बा बिग लार्ज बा एक्स्ट्रा लार्ज जोगुड़ा हिताय तो सेगुड़ा हिताय ऑयल हिताय ऑयल वाटर हिताय ऑयल एयर हिताय
तो विभिन्न प्रकार होता है किंतु स्मॉल पाखरे आम एयर कोल्ड ही यूज करता तेणु एटा ठीक नुहे तो यहाँ हूँ 1 नंबर हूँ राइट आंसर। MOP protection in a UPS system used for the which of the following देखंतु जेतेले आमे MOP protection कथा कहउछु MOP protection आमे देई थाउ कोंठी ना सर्ज पाखरे वोल्टेज सर्ज माने हाई वोल्टेज जोंठी आसुची हाई इनपुट वोल्टेज बिजुली पड़ जिबा तो सेतेबेले आमे ताको प्रोटेक्शन दवा पई आमे यूज करता तो एटा हे जिवो कोन ना क्वेश्चन नंबर 7 आंसर होजी 3। Which of the following statement is correct regarding the testing of electronic component? तो आमे जेतेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आमे करिवु तो फास्ट होजी while using a diag using ohmmeter it should be high from one direction and low resistance from opposite direction ना ना एटा both side रो एटा रिवर्स हेइ थाइ डायक माने दीटा डायोड को आमे रिवर्स रे कनेक्शन कले जे भलिया हबो सेटा दुई साइड रो कले हाई रेजिस्टेंस आस्ताय तो वन साइड रो हाई गोटे साइड रो लो सेमति नुहे तो एटा तेणु एटा भूल हो यूपीएस शुड बी टेस्टेड एट नो लोड आम यूपीएस को नो लोड रे टेस्ट कले नो लोड सीना जना पड़ सी लोड नौ कि ना करेन्ट कैपेसिटी आमको तो जना पड़ोनी तेणु यूपीएस को आम लोड रे टेस्ट करवा लोड रे टेस्ट न कले तार एक्जाक्ट जो कौन जो कैरेक्टरिस्टिक टा आमको जना पड़ो ना लो लोड रे केमती हाई लोड रे केमती जीरो लोड रे केमती तार जेते भी यूपीएस आम कमिशनिंग करा जाए नुआ आनला पर फास्ट यूज करा जाए तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मु कहूँ तो फास्ट ताको तार वेब फॉर्म केमती अछि बाहर करा जाए तार केते टीएचडी बाहर करा जाए तो सेटा एक्सेप्टेबल हेतिबा दरकार पुनी यूपीएस रा आउटपुट फ्रीक्वेंसी केते ताको चेक करिवा दरकार तार वोल्टेज रेगुलेशन केते सेटा भी देखिबा दरकार तेनु हमें लोड रे ही चेक करू लोड पकेला पर ही एग्जैक्ट तार लोड कैरेक्टरिस्टिक हमको जना पड़ते तेनु एटा को नो लोड रे कंडीशन रे एटा भी हमें ठीक कहि परिबा नाही ए लो रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर रीजन इंडिकेटेड रिवर्स बायस्ड तो एटा ना एटा भी हमें रिवर्स रिवर्स बायस कंडीशन इन इंडिकेटर रिवर्स लो रेजिस्टेंस रिवर्स बायस केमती रिवर्स बायस रे जतले हमें कुआ होउची तो रिवर्स बायस माने हाई रेजिस्टेंस तेनु एटा मध्ये ठीक हे परिबो नाही तो a battery is said to be fully discharged if the voltage while testing with a high discharge tester below 1 volt तो देखो आम जदि गोटे देखा आम प्राइमरी सेल हो प्राइमरी सेल को आम केतले भी हाई डिस्चार्ज वोल्टेज टेस्टर आम यूज करना आम साधारणतः सेकेंडरी सेल के 2.1 होता है तो ताठू जो 1 वोल्ट रू भी जदि कम देखो ताले से बैटरी आम डेड हो कही था तेणु एटा हूँ तो फुल्ली डिस्चार्ज हो डेड हो कही था तो यहाँ आम 4 नंबर टा राइट आंसर लेखि परिबा। तो 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो या भीतर कोन देखिया फास्ट होची कोन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ स्किन इफेक्ट तो स्किन इफेक्ट द्वारा हमर कंडक्टर रेजिस्टेंस रिड्यूस होई थाय ना स्किन इफेक्ट रे रहउची बोली तो हमर करंट कैरिंग कैपेसिटी कंडक्टर कमी आइ थाय काइना रेजिस्टेंस सेटा तार जो स्किन इफेक्ट कोनटा कहउचे जो तार आउटर मोस्ट जो स्किन पाखो देखि ही इलेक्ट्रॉन गुडा फ्लो होबो तार कोर पाखरे सेंटर रे करेन्ट फ्लो हुए नहीं तो आम से स्किन इफेक्ट कहूँ तो यहाँ रेड्यूस तो हम ना इनक्रीज कहीपर तो तेणु आम एटा कह ना ठीक बोली एटा एसी रे ही स्किन इफेक्ट डीसी सेमती किसी न था एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोना द अल्टरनेटिंग करंट टेंड्स टू concentrate near the surface of the conductor the result of skin effect in the production of an ozone gas around the overhead transmission line the effective area of cross sectional of conductor which is current flow is reduced by the skin effect देखो आमर ये आंसर हम यहाँ आंसर क्रॉस स्टेटमेंट इज ट्रू तो स्टेटमेंट ट्रू जदि आमर देखा यहाँ हम राइट आंसर कहीं ना जिते कोरोना इफेक्ट होता है तार जो ब्लू बा भायोलेट लाइट राति रे जदि किए ओवरहेड लाइन रे माने ईएचडी लाइन 132 केबी 220 केबी जदि टिके कोड़िया पाग होइतिबो बा वर्षा राति रे तुम जदि केबे जाइतिबो तो सेठी राति रे तार जो लाइन पाखरे ए जो लाइन कंडक्टर जाई थाई ता चारि पाखरे गोटे ब्लू लाइट बा भायोलेट लाइट रो गोटे माने झलक आसुवा भाया देखा जाए तो सहीटा को आम कोरोना इफेक्ट कहूँ सहीटा कारण होता है ना ता चारि पाखरे थिबा एयर गुडा आयनाइज हो जाता है तो से सेटा लाइट आसता है तो ता द्वारा कौन होता है ना virtually सेटा गोटे तार क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ी जाता है तो करंट फ्लो इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर
the effect area of a cross section of the conductor through the flow is reduced as a result of skin effect. तो এটা নুহ the result of skin effect is production of an ozone gas around the overhead transmission। 3 नंबर ही राइट आंसर हो जेतेले आमे स्किन आमे जेतेले कोरोना होउजी कोरोना इफेक्ट द्वारा कोन होउजी ना से जो ऑक्सीजन गुडा थाए O2 से O3 को कन्वर्ट हिताए कोन हिताए O3 को कन्वर्ट हिताए तेणु एटा 3 नंबर ही राइट आंसर होबो जो एटा होउजी कोन स्किन इफेक्ट ना स्किन इफेक्ट एटी कोन आइला आमे तो आमे कहूजु एटी कोरोना विषय रे चल दिले तापर होउजी इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर थ्रू होइज फ्लोज reduced as the effect of area। हाँ एटा भी हेई पारे काहे कि ना स्किन इफेक्ट द्वारा तार कंडक्टर रो जो होइताय कोन क्रॉस सेक्शन एरिया मध्य तार जो कोन होइताय करंट फ्लो पई कमी आइथाय तो दीटा जाक हेई पारे किंतु 3 नंबर मते लागु जे एटा मोर करेक्ट हबो तो तेणु 3 नंबर ही आपण माने जाई पारंती किंतु 4 नंबर भी हबो ए भलिया क्वेश्चन जदी केतेले आसीबो आपण माने आंसर आराम से दे देबे काहे कि ना ग्रॉस दीटा जतबे ठीक आंसर पाखा कि हमको आसी हिता तो सेतबे कोन होइताय ना हमको एक्स्ट्रा मार्क गोटे मिलता है तेणु आपण माने आंसर देई पारंती रिस्क नहीं पारंती 10th क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द आर्क लेंथ टू क्वेंस इज लोअर इन द प्लेन ब्रेक सर्किट ब्रेकर तो एठी हमर होची कोन तापर प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड इन हाई वोल्टेज एप्लायंसेस जेतला में प्लेन ब्रेक करूछु ब्रेकर यूज्ड इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन एभव 11 के भी ना द इफेक्ट ऑफ कार्बनाइजेशन इज लो इन लो ना कार्बनाइजेशन बहुत अधिक आइथाय तेणु हमकु अल्प थरो यूज गला पर तार ऑयल चेंज करिया दरकार द स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर इज ले कंपेयर टू प्लेन हां एटा ही पारे लो ऑयल सर्किट ब्रेकर को हमें मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर मध्ये को जाय एटाकू एलओसीबी बा एमओसीबी मध्ये कुआ जाए एटा होची मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर बा लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ता प्लेस कम लागि थाए तो तेणु एटा 4 नंबर राइट आंसर हेई परिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेरियस इंसुलेटर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन देखिबा कोन कोन होची द सेकल इंसुलेटर जो आर यूज्ड इन होल्डिंग द लाइन कंडक्टर इन स्ट्रेट रनिंग ऑफ द पोल हाँ एटा सेकल इंसुलेटर को हमें स्ट्रेट रनिंग यूज करथाउ इज करेक्ट रिगार्डिंग वेरियस इंसुलेटर इन पावर सिस्टम ओके सेकल इंसुलेटर ना ना एटा भूल कहली एटा सेकल इंसुलेशन इंसुलेटर हमें पिन इंसुलेटर यूज करथाउ स्ट्रेट पाखरे और सेकल यूज करथाउ टेंशन पाखरे तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन आर यूज्ड वोल्टेज मोर देन 33 केवी हाँ एटा सस्पेंशन यूज हेइथाय एटा हमें यूज करता डिस्क इंसुलेटर को हमें सस्पेंशन करिकी 33 केवी ऊपर को हेतिले हमें करिवु नले 33 तळे साधारणतः पिन हमें यूज कर देइथाउ जोंटी टेंशन दबार अछि सेठी डिस्क इंसुलेटर यूज कर देइथाउ टेंशन दबा पाखरे डिस्क इंसुलेटर यूज हबो एटा भी सेही डिस्क इंसुलेटर किंतु ताको सस्पेंशन करिकी रखा हिची बा झुलेकी रखा हिची तो पिन इंसुलेटर आर यूज्ड इन मीडियम वोल्टेज लाइन हाँ एटा ठीक हे पारे मीडियम वोल्टेज लाइन रे यूज हबो इफ द वर्किंग वोल्टेज ऑफ 66 देन द 6 insulator has to be in parallel ना ना तो आमे जतले 66 करिवु 6 टा इंसुलेटर तो यूज करिवु किंतु सीरीज रे करिवु केमती जो एमती तमे देखिथिबो केते बेले भी तो एमती या पछकु पुणी एमती गोटे तो ता पछकु पुणी थरे गोटे एमती एमती करिकी 6 टा एमती लागिथिबो तो एमती करिकी एठी टावर रे बा पोल रे लागिथिबो एठी आसी कंडक्टर ताकू कोन करा हिताय ना टेंशन दिया हिताय टेंशन करिकी ए साइड रे सेमती पुणी टेंशन रे थिबो एटा जदी पोल हेतिबो ए साइड को पुणी थरे तीनटा आसीथिबो तो एटा को जंपर मध्ये दिया जाय तो एठी की टेंशन करिकी बा टाणी की रखा हिताय तो याकू आमे कहि परिबो जे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज्ड इन वोल्ट एटा 2 नंबर टा ठीक आंसर हे परिबो एटा पारलान में एटा सीरीज हेतिले एटा ठीक हेतंता 12 number question which of the following statement is true regarding brushless alternator brushless alternator विषय पढ़िबा it consists of two alternator and smaller of the two represents the main alternator ना देखंतु smaller टा सबले केबे भी main हे परिबो नै larger टा होची main apart from the brushes slip ring are also not needed for feeding हाँ जेहेतु ब्रश नाही सेठी स्लिप रिंग रो भी आवश्यकता नाही तो एटा ठीक हे पारे हमरो ये 3 फेज ब्रशलेस अल्टरनेटर डज नॉट रिक्वायर डायोड टू बिना हमर दरकार आर हम ताको कहजु आरआरए कहजु रोटेटिंग रेक्टिफायर अरेंजमेंट को जाय आरआरए बा असेंबली रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली बा अरेंजमेंट हमें कहि थाउ आरआरए तो आरआरए यूज करा हे दे कंपलसरी सेइतरे कोन हिताय ना तार जो थाय दीटा थाय गोटे मेन थाय गोटे ऑक्सिलरी थाय तो ऑक्सिलरी भितरे आर्मेचर रे जो
भोल्टेजटा क्रिएट हुए सेटा साधारणतः एसी होता है तो एसी रु पुणी डीसी करिकी कौन कराई थाए ना मेन अल्टरनेटर जो रोटेटिंग फील्ड को सप्लाई दिया जाई थाए तो तेणु आमे कौन कहि पारु जो एटा ठीक हे पारियो एटा मध्ये ठीक नॉट रिक्वायर्ड एटा ही परिबो नाही एटा मध्ये ही परिबो नाही द एक्साइटर इज स्मॉलर with rotating field and stationary armature. The exciter is a smaller alternator with rotating field and stationary armature ना एक्साइटर रे कौन होता है एक्साइटर रे हमरो फील्ड स्टेशनरी रखा होता है आ ता भीतर जो आर्मेचर रोटेट होता है आर्मेचर रे जो वोल्टेज टा क्रिएट होबो सी कौन होता है ना रेक्टिफायर भीतर देकी आरआरए भीतर देकी जाई थाए मेन को सेम शाफ्ट रे गोटे शाफ्ट रे ही दीटा कोन होता है माने ऑक्सिलरी रो आर्मेचर आउ मेन रो फील्ड गोटे शाफ्ट रे ही कपल हेगी थाए माने गोटे शाफ्ट रे ही थाए तो तेणु आमे एटा मध्ये ठीक हेई परिबो नाही तेणु राइट आंसर हबो 2 नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्ट करंट रिले तो करंट रिले रे आमे कोन देखिबा इट यूजेस टू परमानेंट मैग्नेट ना आमे रिले रे केबे भी परमानेंट मैग्नेट यूज करिवो नाही सबले इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करिवो द टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 इन स्टेप ऑफ ना टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर सेमति तो नुहे the secondary of city is called the pickup current ना एटा ही नता है secondary of city pickup current एटा को कहा जाए नहीं the relay exhibit inverse time characteristic 13 number तो एटा correct answer हबो ए जो कोन the relay exhibit inverse time characteristic यार माने होजी कोन ना high load माने हाई जदि फॉल्ट करंट आसीबो ताले लेस करंट जत्ते अधिक करंट फॉल्ट करंट सत्ते लेस टाइम रे सी तार ऑपरेट करथाय रिले तो तेणु एटा ही पारे ठीक तो आमे एटी कहि परिबु तो आमे एटा ही परिबु तो तापरे होजी कोन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 14 which of the following statement is correct regarding the voltage build up in a DC generator the polarity of the field pole depends on the direction of rotation of the machine field pole the polarity of field pole depends on the direction of ना field pole रो कहीं कि हमें depend करिवो जो direction DOR ऊपर direction of rotation ऊपर field pole रो polarity depend करे नहीं कहीं कि ना हमें एटा को जे भलिया हमें एक्साइटेशन दबु ए जो रहिला कोन डीसी जनरेटर रे तार जेमति हमें कनेक्शन दबु तार जो सेल्फ एक्साइटेड बा सेपरेटली एक्साइटेड हमें जेमति करथिबु कनेक्शन से हिसाब रे रहिबो द जनरेटर शुड बी रन एबव रेट ना केबे भी नहे एबव रेटेड स्पीड हमें काहे कि बुलेबु सबले रेटेड स्पीड रे ही ताको बुलेबु तो एटा ठीक हो नहीं द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज मस्ट बी सच टू जनरेट ए फील्ड करंट that would assist the residual magnetism हाँ आमे सही भलिया वोल्टेज क्रिएट होवा दरकार इंड्यूस होवा दरकार जोटा कि फील्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को असिस्ट करि परिबा आमे सबले सही भलिया ताकू यूज करिया दरकार द फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी अबव क्रिटिकल ना सबले लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस हे दिबा दरकार काहे कि ना फील्ड रेजिस्टेंस जदी क्रिटिकल वोल्टेज रु अधिका हबो ताहाले कोन हबो ना फील्ड भीतर देकी करंट टा पास करिवो नै बा जेति की बहुत लो करंट पास करिवो सेटा एनफ नुहे ता भीतर सेल्फ एक्साइटेशन करिया पाई तेणु एटा मध्ये ठीक होबनी तो आंसर नंबर 3 हमर जो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होबो if z is the number of conductor and p is the number of pole the average pole p is for a retrogressive देखो दी प्रकार होची गोटे होची प्रोग्रेसिव आ गोटे रेट्रोग्रेसिव थाए जो वाइंडिंग आ गोटे होची डिप्लेक्स ट्रिप्लेक्स एमती करिकी थाए वेव वाइंडिंग दी प्रकार वाइंडिंग वेव आउ कोन होइताए ना वेव वाइंडिंग आ गोटे होची सॉरी वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग दी प्रकार होता है किंतु आमे वेव वाइंडिंग ड्यूप्लेक्स रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव तो आमे प्रोग्रेसिव पई कोन करिवो देखंतु आमे जदी करिवा प्रोग्रेसिव अनुसार होजी गोटे को फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव आ गोटे होजी रेट्रोग्रेसिव दी प्रकार आ नॉर्मली वेव आ लैप दी प्रकार करा जाय सी गोटे अलग टाइप रो आ होजी सिंप्लेक्स ट्रिप्लेक्स डिप्लेक्स टिप्लेक्स करा जाय थाए तो एठी हमरो फार्मूला जो होजी कोनटा हे जिवो तो एटा भी हब नाही काहे कि ना ड्यूप्लेक्स अछि ड्यूप्लेक्स पई रेट्रोग्रेसिव माने -4 होवा दरकार आंसर नंबर 4 2 हो 15 होची 2 तो एटा होची राइट आंसर तो आपण माने एटा कहबे एटा जदी प्रोग्रेसिव हेतंदा एटा हेतंदा प्रोग्रेसिव रे होची ऑप्शन नंबर 4
एटा होची मु कहि दउची देखंतु प्रोग्रेसिव ड्यूप्लेक्स एटा होची कोन रेट्रोग्रेटिव सिंप्लेक्स एटा होची कोन एटा होची रेट्रोग्रेसिव ड्यूप्लेक्स एटा होची कोन प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स तो एमती होता है तो चार्टा जाक तो आपण माने मन रखिदेबे आराम से Which of the following statement is correct regarding circuit breaker? तो circuit breaker विषय रे हम जानिबा ए circuit breaker is called as over voltage protection device ना circuit breaker हमें दीटा पई हमें यूज करता फास्ट तो होजी कोन circuit breaker दीटा पई यूज होजी फास्ट होजी कोन कंट्रोलिंग हेइताय तो हमें ऑन ऑफ ता द्वारा मध्ये circuit breaker द्वारा करि परिबु आ गुटे होजी कोन प्रोटेक्शन मध्ये देई परिबु ओवर करंट ओवर वोल्टेज बा विभिन्न प्रकार प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन तो देई न थाए ओवर करंट रे से देई थाए बा आमे सर्किट ब्रेकर साधारणतः सी ऑपरेट होता है कौन रिले द्वारा होता है आमे जदि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगेइजु तो सेइथिरु कनेक्शन जीवो कोंठी कि ना ब्रेकर भीतर को ब्रेकर से ओवर वोल्टेज रिट्रीव करिवो गोटे ब्रेकर को ऑपरेट करिया पई हेले ता संगे अन्य रिले गुडा लगाइता है जेमति कि अर्थ फॉल्ट रिले लगाइता है आउ कोन लगाइता है ना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगाइता है एसबीबी लगाइता है तापरे होजी कोन ओवर करंट लगा होता है तो एमती करके आमे विभिन्न प्रकार रिले यूज करथाउ तो अंडर वोल्टेज भी मध्य जेमती ओवर वोल्टेज जेमती अंडर वोल्टेज रिले मध्य लगा होता है अंडर फ्रिक्वेंसी ओवर फ्रिक्वेंसी रिले मध्य लगा होता है तो जति कि आमे रिले यूज करू से रिले गुडा को सब मास्टर रिले को कनेक्शन होता है आ मास्टर रिले कोन करे ना ब्रेकर को कमांड देता है ऑफ होबा पई तो ऑन करिया पई हमकु निज बा ऑपरेटर को ऑन करिया पई पड़ी थाए किंतु ऑफ करिया पई हेले बा ट्रिप करिया पई विभिन्न प्रकार रिले हिताए तो यहाँ जो ब्रेकर केवल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नुहे सी विभिन्न प्रकार जिते प्रकार रिले ता संगे यूज होइतिबो सेते प्रकार प्रोटेक्शन गोटे सर्किट ब्रेकर टा देइथिबो जेमति कि एमसीबी भितर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नथाय मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जोंटा कहूछु हमें तो एमसीबी भितर ओवर वोल्टेज ओवर फ्रिक्वेंसी एगुडा किछि नथाय सेठी केवल दीटा गोटे होची शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आ गोटे होची कोन ना ओवर करंट प्रोटेक्शन एई दीटा प्रोटेक्शन ही थाय सेठी तो दीटा ता भीतर तमे केतबेले जदी खोलिबो एमसीबी ता भीतर देखियो गोटे बायोमेट्रिक स्ट्रिप थिबो आ गोटे छोटिया इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल थिबो तो से कॉइल काम होची शॉर्ट सर्किट को रखिया पई आ जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप टा लागि छी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होची कोन ना ओवर करंट को जतले ओवर करंट बहुत टाइम पई फ्लो होबो से कोन होबो बायोमेट्रिक स्ट्रिप टा बैंड हेकी एमसीबी को ट्रिप करई थाए ता भीतर दीटा मात्र दिया हिताए किंतु आमे जदी देखिबा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर एमसी आ ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर तापरे होजी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिएचर तो न मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर तापरे होजी कोन ना बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर सेडा यूज होनी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बल्क सेडा होनी आजिकली जतले आमे कोन करजु ना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बेसी वीसीबी यूज होजी तापरे यूज होजी कोन एसएफसी कोन सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो ये दीटा सर्किट ब्रेकर को आमे साधारणतः ग्रिड रे बा अन्य पावर प्लांट रे मैक्सिमम यूज करजु एन सेकंड एटा देखिबा एटा तेनु रॉन्ग आंसर होबो सेकंड होजी एन एआर सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस अप टू 33 केवी ना एटा हई परिबो नाही एटा होजी हमरो केते ना 1 केवी पर्यंत जेता हमें एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर 1 केवी पर्यंत यूज करू 1 केवी पर्यंत यूज करू 1 केवी तो सेमती हमरो यूज नते नॉर्मली 650 कोंटी कोंटी वोल्टेज यूज हेते आ कोंटी 440 बा 415 यूज हेते बा कोंटी 400 यूज हेते तो एई भलिया वोल्टेज पई हमें यूज करू 1 केवी तो साधारणतः यूज सेमती नाही तापर रहिला कोन जदी स्पेशल केसेस रे स्पेशल मशीन जदी डिजाइन कराइतिबो सेमती नॉर्मली नॉले स्टैंडर्ड रे 1 केवी वोल्टेज रो कोनोसी मशीन हमकु मिले नाही A vacuum circuit breaker falls in category of medium circuit breaker. Vacuum circuit breaker ना the vacuum circuit हाँ इडा right answer होगा 3 number हो जी right answer the voltage across the breaking contact at arc is called the arc voltage ना इटा arc voltage को जाए नहीं या को जाए रीस्ट्राइकिंग voltage को जाए हमें रीस्ट्राइकिंग voltage या को कहूजु तेणु एटा को एटा मध्य आर्क वोल्टेज तो नुहे तेणु एटा मध्य करेक्ट हबो नै 3 नंबर होजी करेक्ट आंसर
Question number 17, which of the following option is correct with regard to the application of various electrical wire joints? तो आमे एटा ए टी जॉइंट यूज इन जंक्शन बॉक्स ना एटा ओवरहेड लाइन रे यूज करा जाय आमे तेणु एटा ही परिबो नाही एन एरियल टाइप जॉइंट इज सुटेबल फॉर सर्किट हैविंग हाई करंट ना एटा लो करंट पई एरियल टाइप जॉइंट करा जाय ए ब्रिटानिया जॉइंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ना एटा भी होय नाही ए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट यूज्ड इन ओवरहेड लाइन टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ कहीं कि ना यार हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ हेता तेणु आमे 4 नंबर टा राइट आंसर हि जिवो Question number 18, which of the following is the most suitable flux for joining the electrical conductor? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आमे जेतेबेले यूज करिवु तो कोन कोन ना यूज करिवु तो फास्ट आमे करिवु कोन ना रहिला फ्लक्स फॉर जेतेबेले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज करिवु रजिन यूज करिवु आमे रजिन यूज करिवु तो आमे फास्ट देखिवु हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% डाइल्यूटेड विथ 90% वाटर तो आमे सेटा कोंठी यूज करिवु आमे सेटा यूज करिवु जिंक बा जीआई को जेतेबेले आमे यूज करिवु तो सेतेबेले करिवु सेटा यूज करिवु तापर जिंक क्लोराइड आयरन स्टील अन्य मेटल रही जोटी लो टेम्परेचर सोल्डरिंग करिवार थिबो आमे सेठी जिंक क्लोराइड यूज करिवु आ साल अमोनिया रीजन कोंडी कॉपर ब्रास बेल मेटल जोटी यूज करिवु तो आमे साल अमोनिया रजिन यूज करिवु आमे मैक्सिमम तो आमे रजिन ही यूज करिवु इलेक्ट्रिकल वायर को जॉइंट कंडक्टर को जॉइन करिया पई Which of the following best define the effect of corona on a power line? तो कोरोना मु आगरो कहितली कोरोना इफेक्ट जो कोरोना रो काम कोन तो आमे या भितर जदी देखिबा the virtual diameter of the conductor is decreased and electrostatic stress is increased. Virtual डायमीटर ऑफ डिक्रीज ना डिक्रीज वेनी virtually सबले इंक्रीज हे जाय तो एटा हे परिबो नाही virtually माने जेतेबेले से ता साइड रे एयर गुडा आयनाइज हे जाय सी एयर गुडा मध्ये कंडक्टर भलिया काम करे तो तेनु भितर थिबो जो मेटल एल्युमिनियम कंडक्टर हेतिबो जो ओवरहेड रे हम तो एल्युमिनियम बा एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर सब यूज करूछु तो ता साइड रे जो एयर गुडा जेहेतु से आयनाइज हे जाय सी मध्ये गोटे कंडक्टर भलिया यूज माने हे जाउची आउ सी कोन करूची ना ए जो हमर एक्जिस्टिंग कंडक्टर जाईची तो ताकू सी असिस्ट करे करंट फ्लो होबा पई तेनु सेहि पई virtually तार डायमीटर इंक्रीज हेतै तेनु एटा रंग होबो द डायमीटर ऑफ कंडक्टर रिमेन द सेम whereas the electrostatic देखंतु डायमीटर ऑफ कंडक्टर तो सेम थाए किंतु एटा ठीक होबो किंतु ए जो whereas the electrostatic stress is decreased तो एटा हे परिबो नाही द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय द virtual देखंतु virtually डायमीटर इंक्रीज हेतै किंतु डायमीटर केबे भी इंक्रीज होबो नाही virtually हमें डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज को हमें कहि परिबु किंतु ओरिजिनली केमिति होबो फिजिकली केबे भी हुएनी तार डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज virtually ही हेतै तेणु ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होबो एटिका पई Question number 20, which of the following method are suggested to bring down the earth electrode resistance to an acceptable value? So pouring water at earth feet, repeated interval lower the earth electrode of the resistance. तो एटा में एटा ठीक आंसर ही पारे soldering the earth connection or using non ferrous clamp lower the earth electrode resistance. एटा ठीक ही पारे non ferrous कोन पई लगेबा काहे कि ना ferrous वाला से कलंकी लागि जाय बा रस्ट हे जाय तो तेणु आमे एटा को मध्ये यूज करि परिबा रिमूव द पैरेलल कनेक्शन ना अर्थिंग जदि हमें पैरेलल कनेक्शन को हटै दबा रिमूव पैरेलल कनेक्शन ऑफ अर्थ माने जदि गोटे दीटा तीनटा चारटा जदि थिबो इलेक्ट्रोड्स अर्थ इलेक्ट्रोड बहुत गुडा थिबो तो जे माने जदि पैरेलली कनेक्ट हेतिबे हमें जदि तांको रिमूव कर दबा तो ताले पैरेलली तार रेजिस्टेंस ता कम थाए जदि हमें सेपरेट सेपरेट कर दबा तार रेजिस्टेंस सिंगल सिंगल रो रेजिस्टेंस टिके हाई आस्ताय तेणु हम एटा रॉन्ग हबो अवॉइडिंग द रस्टिंग electrode connection lower earth electrode resistance avoid the rust in earth देखो हाँ आमे सब रस्ट तो एभॉइड करिवा तेणु एटा मध्य राइट आंसर हबो तेणु आमे हबो एठी कोन I2I3 IV एतिके I2I IV एक नंबर टा होजी ताले हमरो राइट आंसर एठी ऑप्शन नंबर 1 होजी राइट आंसर नेक्स्ट होजी कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ स्टेबलाइजर तो जेतेबेले टाइप ऑफ स्टेबलाइजर रोजी एटा करेक्ट कोनटा रहबा हम देखिबा ए टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर तो स्टेप्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर रे टॉरॉयडल हम यूज कोंठी करूछु जो हमें जोंठी डिमर डिमर जोंठी यूज करूछु सेठी टॉरॉयडल यूज करूछु
तो किछि स्टेबलाइजर रे जेमिति कि हमर रहिला स्टेप्ड ट्रांसफॉर्मर स्टेप्ड स्टेबलाइजर यूज होची एसी भितरे एसी जो भितरे तो नो एसी बाहर जो स्टेबलाइजर लगौछु सेटा टॉरॉयडल ट्रांसफॉर्मर हिते टॉरॉयडल एमती हेतिबो तो एटा आमे किछि पर्यंत ठीक किंतु पूरा ठीक नुहे काइना आमे जदी डिमर कहबू बा ऑटो ट्रांसफॉर्मर जदी कहबू तो ताहले आमे एटा टॉरॉयडल ट्रांसफॉर्मर यूजिंग स्टेप स्टेबलाइजर एटा कुआ जाई परिबो नै किंतु किछि प्लेस रे स्पेशल जगह रे आजिकली यूज होउची किंतु प्रीवियसली एवडा सेमती यूज नथिला द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ क्लोजली कपल्ड इन ए कांस्टेंट वोल्टेज ना एटा मध्ये होई परिबोनी ए सर्वो स्टेबलाइजर इज मोर एक्यूरेट देन एटा राइट आंसर सर्वो स्टेबलाइजर मोर एक्यूरेट हेताय किंतु जो स्टेप्ड हेताय स्टेप्ड ट्रांसफॉर्मर बा स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर हेताय सी एते भलो तार वोल्टेज रेगुलेशन हेई न थाए सी स्टेप रे एका थरे 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट गैप रे सी तार स्टेप देई थाए स्टेप्ड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन जेरक्स मशीन ना एटा जेरक्स मशीन हम यूज करि परिबा नै काइना जेतबे स्टेप चेंज हुई तार वोल्टेज जेतबे लेस हो जाए बा हाई हो जाए तो आउटपुट तो से तार सर्किट सेंस करके कौन करे ना स्टेप को चेंज करता है जितेबाला स्टेप चेंज हुए तो सेतेबाला स्लाइट वोल्टेज फ्लक्चुएशन बा गोटे माइक्रो सेकेंड पई ता भितरे कोन होता है ना वोल्टेज इंटरप्शन करंट इंटरप्शन होता है तो जेटा कि आमे जेरक्स मशीन रे आदौ भी एक्सेप्टेबल नुहे तो तेणु आमे एठी केवल एटा ही परिबो 3 नंबर ही हेई परिबो ठीक आंसर 22 power in a three phase three wire system having unbalanced load can be measured by using तो एटा सिंपली 2 वाटमीटर मेथड रे ही हमें जदी 3 phase आ 3 wire system अछि आ अनबैलेंस हेई की अछि तो सिंपली हमें सेठी करिवु कोन ना 2 वाटमीटर मेथड which of the following statement are correct in planned preventive maintenance तो जतबेला हमें planned preventive maintenance करिवु कोन करिवु आज जते ओवर टाइम कॉस्ट आर रिड्यूस्ड नो एक्चुअली काहे ना जते बेले आमे हठात गोटे किछि फेलियर हे जिवो जदि आमे मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करू नथबु आ डायरेक्ट जते ब्रेकडाउन परे मशीन रो ब्रेकडाउन परे आमे ताको मेंटेनेंस करिवु ओवर टाइम कॉस्ट तो बढ़िवो तो तेनु आमे जदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूजु ताले एटा ठीक रहइबो ओवर टाइम कॉस्ट टा कमी आउची इम्प्रूव द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर डेली अल्प अल्प काम करिकि आमे कर दवा उचित एट ए टाइम बहुत हार्ड वर्क करिया पई पडिबोनी बा मशीन रो अधिक खर्च होबोनी तेणु एटा मध्ये ठीक हो रेड्यूस्ड नंबर ऑफ रिपेयर तो रिपेयर रो आमे जदि मेंटेनेंस ताको करूजु ताले ताको रिपेयर करिया पई मध्ये हमको कम पडिबो काना खराब होबोनी टाइम रे आमे ग्रीजिंग करिवु टाइम रे इन्सुलेशन रेजिस्टेंस चेक करिवु टाइम रे तार अलाइनमेंट चेक करिवु टाइम रे मशीन जदि रोटेटिंग मशीन हेतिबो तार वाइब्रेशन चेक करिवु ट्रांसफॉर्मर जदि हेतिबो ताहले तार टाइम टू टाइम तार ऑयल को आमे फिल्ट्रेशन करिवु तार इन्सुलेशन वैल्यू नबु आउ तापर जे इंप्रूव यूजर्स improper use of manpower ना improper कहीं की होबो एटा improper यूज न एटा बहुत proper यूज हेतै मैन पावर रो तो तेनु एटा हमर होबो कोन I2 I3 I ठीक I2 I3 एटा ओके फटाफट आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना करनियंतु एबे भी अछि टाइम करनियंतु आउ आगो को मते एमती बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मु आपण मान पय नै की आसीबी तो एगुडा बहुत क्षेत्र रे बहुत क्षेत्र रे आईटीटी एग्जाम रे आसीबो आउ बहुत अधिक ओपीटीसीएल ओएचपीसी डीआरडीओ सेल बा एटीओ जो माने लेखिया पय चाहूचो इलेक्ट्रिशियन रे एटीओ तो तांको मानको पय मते एगुडा सब क्वेश्चन बहुत आस्ताय तो आमे 24 नंबर क्वेश्चन करिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ ल्यूमिनारीज जतला आमे ल्यूमिनारीज यूज करिवु मान लाइटिंग यूज करिवु कोन हितिया दरकार तो सोडियम डिस्चार्ज लैंप आर यूज्ड इन लाइटिंग ओवर ए स्मॉल परमिसेस सोडियम डिस्चार्ज लैंप आमे जतले यूज करजु साधारणतः येलो सेटा जळितै तो आमे बड़ बड़ जेमति की स्विच यार्ड रहिला बा स्टॉक यार्ड रहिला बा रोड रोड साइड रे तो आजिकली आ रोड रे यूज होनी आजिकली रोड रे एलईडी ही यूज करा होची किंतु आमे सेटा सब स्मॉल नो एटा लार्ज परमिसेस जतले यूज होतला तो सेतले आमे यूज करथुल तेनो एटा रॉन्ग हबो द मेटल हैलाइड लैम्प आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स स्टेडियम हां मेटल हैलाइड आमे स्पोर्ट्स स्टेडियम रे यूज करजु किंतु तापर होची गोटे जेटा की कह जाय बहुत माने ट्रुथ जेटा कह जीवो जदी तो आजि का डेट रे जेबेठो एलईडी आसिला एलईडी रो ही यूज चलजी काइना मोर एफिशिएंट हेतै अलगा जति की भी रहिची तो मेटल हैलाइड एलईडी आसीबा आगु यूज होतला एलईडी मेटल हैलाइड एबे बहुत लेस हैलाडी यूज होबा
tubular fluorescent lamp are used in lighting purpose over a large premises ना tubular fluorescent lamp माने जेटा कि हमें ट्यूब लाइट कहूछु बा fluorescent lamp tubular सेटा को कुआ जाय fluorescent lamp सेटा large premises रे यूज रे domestic रे ही साधारणतः यूज करा होता है तो एटा small premises रे यूज करा होता तेनो एटा रॉन्ग mercury vapor lamp are used in a reflector vapor are used in a reflector ना mercury vapor को हमें reflector यूज करनु हमें साधारणतः रिफ्लेक्टर लाइट कोनटा यूज करूछु रिफ्लेक्टर आजिका डेट रे एलईडी यूज होजी नले हालोजन ही यूज करा जाय तो मर्क्यूरी वेपर एटा हमें यूज करू नाही तो हमें एठी राइट आंसर कोन हबो 2 नंबर ही पारे किंतु आजिका डेट रे यूज हो नाही मेटल हाइलाइट सब एलईडी यूज होजी एमिति कि इनसाइड आगुरु घर मानको भितरे मध्ये हमें यूज करतलु इनकैंडेसेंट लैंप यूज करतलु आ घर भितरे हमें कोन यूज करतलु ना ट्यूब लाइट सीएफएल तो आजिकली सेगुड़ा आमे किछि भी करूनु केवल गोटे सॉल्यूशन तार एलईडी लाइट सस्ता सुंदर मजबूत लॉन्ग लाइफ हाई एफिशिएंसी सब पई से बहुत बढ़िया तो चलंदु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 25th व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए हाइडल पावर प्लांट इज यूज्ड टू ओवरकम द abnormal pressure on the conduit during the rise of load in a turbine तो आमे एठी कोन यूज करजु सर्ज टैंक ही एडी यूज करजु आपण ए चैप्टर टा देखि देबे पेनस्टॉक स्लिपवे ड्राफ्ट ट्यूब कोन कोन यूज तो आमे यार आंसर होजी सर्ज टैंक 26 which of the following charging method of a most suitable for SMA battery तो SMA बैटरी बा ताको हमें ड्राई लीड एसिड बैटरी मध्ये कहूछु एटा होची कोन ना मेंटेनेंस फ्री ताको को जाय कोन सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी ताको को जाय लीड एसिड ही हेइताय ताको हमें दीटा मेथड रे कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट मेथड रे हमें ताको करि परियो कांस्टेंट पावर मेथड तो सेमति किछ नै हमें दीटा ही थाय कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड थाय तो हमें इनिशियली सब बेले हमें कांस्टेंट करंट मेथड रे करि थाउ काहे कि ना इनिशियली जेतेले वोल्टेज टा पूरा बैटरी रो ड्रेन थिबो तो सेतेले कोन हिताय ना तारो भितरे थिबा जो इंटरनल रेजिस्टेंस टा कोन हिताय ना भेरी लेस हेइताय जेतेबेले हमें ताको लगे देई थाउ ताको बैटरी चार्जर रे जदि हमें ताको कांस्टेंट करंट रे न करिवु तो कांस्टेंट वोल्टेज करिवु से हाई करंट सोर्स रु बा चार्जर भितरु से ड्रॉ करिया पई चेष्टा करिवु तो तेणु आमे सेतेले कांस्टेंट करंट लिमिट को आमे सेठी सेट करी कांस्टेंट करंट करथौ जेतेबेले 60 70 बा 80% पाखा पाखी बैटरी चार्ज हेकी आसे तो ताहले हमको फाइनल ताको जो कुआ जाय जो फाइनल टच अप दवा पई आमे कांस्टेंट वोल्टेज रे ताको लॉन्ग टर्म पई टिके रखि दिथौ तो जहा फल रे कोन हुए ना वोल्टेज टा बहुत बढ़िया ता भीतर जो चार्ज टा बहुत बढ़िया हे जाय थाय आ तार बैटरी रे मध्ये लॉन्ग लाइफ हेइताय तो बैटरी रो चार्जिंग मेथड ऊपर मध्ये यूज चार्जिंग मेथड ऊपर मध्ये बैटरी रो लाइफ बहुत डिपेंड करे तो तेणु आमे जेतेबेले भी गोटे वेल इलेक्ट्रिशियन हिसाब रे तो बैटरी रो चार्जिंग मध्ये बहुत भलो शिखिबा दरकार आ जेतेबेले भी जे पावर हाउस बा जेति जीवो तमे जो ओएचपीसी रे प्रत्येक जो ये रे पावर प्लांट रे बैटरी रहिथिबो बैटरी सेट रहिथिबो तार जो कंट्रोल जेति की रिले साधारणतः डीसी रे ही यूज करा जाय डीसी रे यूज करिवार कारण बहुत किछि फायदा थाए तार जो इंपेडेंस डीसी रे न थाए तो जहा फल तार रिले गुडा वेल काम करथाय आउ ता संगे संगे कोन हिताय जेति की भी ग्रिड अछि ग्रिड रे बैटरी दिया दे आउ आज काली तो बैटरी सब घर मानक रे रहउची प्रत्येक घर रहउची इन्वर्टर संगे रे और बैटरी मेंटेनेंस सिखिबा भी कंपलसरी दरकार आ तार नॉलेज रहइबा भी कंपलसरी दरकार Which of the following is an application of differential compound DC motor? तो differential compound DC motor हमें कोनटी DC generator कोनटी यूज करूछु बूस्टर ना the using of light load power ना the welding हाँ हमें welding रे सब बेले differential compound motor यूज compound generator यूज करूछु तो एटा हे जाई पारे welding generator तो आ गोटे भी स्ट्रेट कथा होची जे welding generator आजकल यूज होनी हमें जेतेबेले भी welding करूछु जेतेबेले आर्क वेल्डिंग करूछु हमें सेतेबेले कोन करूछु ना जो आजकल इलेक्ट्रोनिक आईजीबीटी बेस्ड जोड़ा आसुची तो आमे सेगुडा ही नेकी यूज करूछु और ट्रांसफार्मर बेस्ड भी जनरेटर तो छाड़ ट्रांसफार्मर वाला भी हमें यूज करबा कम कर सालुनी हमें फास्ट माने पूरा फास्ट चॉइस होजी इलेक्ट्रोनिक पावर इलेक्ट्रोनिक्स रो आइटम गुडा जो आसुची Which of the following statement is not true about a dynamometer type instrument? तो dynamometer instrument type रे हमें जदि देखिबा ता instrument has no hysteresis ED current loss हाँ एटा ठीक तार hysteresis आ ED current loss एतरे न थाए आ it can be used in both AC and DC एटा भी ठीक हेइताय when used as wattmeter the scale is uniform हेइताय
it is high torque ratio has the high sensitivity ना एटा wrong ହେଇଥିବ ତ एटी हमको पचाइछि not true और not true होछि ऑप्शन नंबर 4 which of the following statement is true for salient pole alternator देखो दुई प्रकार अछि salient और non salient टाइप अछि जो salient pole हेता slow speed हे जाय कि non salient जोडा हेता तो high speed हेता तो सेगुडा high speed कोंठी हम यूज करूछु ना steam turbine रे यूज करूछु किंतु slow कोंठी जोंठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम सेठी salient pole वाला यूज करूछु तो हम एठी जदी कहजिबो द डायमीटर ऑफ दिस स्मॉल तो नुहे salient रे बहुत बड़ हेता द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस अल्टरनेटर लाइज इन लो टू मीडियम हाँ एटा लो टू मीडियम स्पीड ही हेता आ एटा हाइड्रो रे हमें यूज करा जाउची द एक्सियल लेंथ इज लार्जर इन लेंथ देखो एक्सियल नुहे यार जो होता है कोन डायमीटर अधिका हेता किंतु एक्सियल लेंथ कम हेता तो तेणु एटा एक्सियल लेंथ जो लार्ज दिया हिची तेणु एटा रॉन्ग हबो दे आर ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन ना स्टीम टरबाइन रे हम नॉन साइलेंट टाइप यूज करतो तेणु एटा यूज करनु तो आईटी राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 तो आज लास्ट क्वेश्चन मु आज कहबी तो नेक्स्ट पुणी थे 31 पाखर नेक्स्ट क्लास रे मु कहबी तेणु आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु नेक्स्ट क्लास रो नोटिफिकेशन आपण माने इजीली पाई जिवे which of the following statement is true regarding the power measurement using the 2 watt meter method तो हमें 2 watt meter method रे जतले हमें power measurement करूछु कोनटा ठीक at power factor of 0.5 the reading of 1 watt meter is 0 while other reads the total power हाँ इटा ठीक at a power factor of 0 the both wattmeter do not indicate any reading ना ना एटा भूल गोटे फॉरवर्ड रे देखेबो गोटे रिवर्स रे देखेबो तेनु एटा भूल हेई पारे for power factor less than 0.86 is one of the wattmeter reading is negative ना reading the negative होची 0 रे आउ 0.866 माने एटा 0.5 रु अधिका तो दुईटा जाको पॉजिटिव रे देखेबो गोटे अधिका देखेबो गोटे कम देखेबो measuring power by a single wattmeter method is suitable for a star connected load measuring power by a single wattmeter method ना जदि हमें स्टार रे हमें करूछु ताले तार किसी न्यूट्रल करंट रही थाए हमें जेतेबेले सिंगल वाटमीटर मेथड यूज करिवु सेतेबेले हमें केवल तार लाइन करंट टा मेजर करि परिबु किंतु जो न्यूट्रल भीतर दे जो करंट टा पड़ जिवो सेटा तो मेजरमेंट हेई परिबोनी and by 2 wattmeter method is suitable for delta connected लोड ओनली ना एटा तो हे परिबोनी ओनली तो नुहे डेल्टा 2 वाटमीटर रे हमें डेल्टा हो बा स्टार हो सब हमें कनेक्शन रे हमें तार लोड माप परिबो अनबैलेंस 2 वाटमीटर करि परिबो तेनो एटा मध्ये रंग हे जिवो तो 30 रे ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ओके पुणी थरे आज मु आपण मानकु 30 कहली पुणी थरे आपण मानकु कहि रखुची नेक्स्ट क्लास रु 31 रु 60 पर्यंत नै कि आसीबी आपण माने मो चैनल को फॉलो करथांतु आ शेयर करंतु आपण मानक नियर एंड डियर पाखरे आ लाइक शेयर मध्ये करंतु तो आपण मानकु बहुत भलो भलो मु क्लास दे परिबी आज पई एतिकी पुणी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे